हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। सुप्रसिद्ध कथा है प्राचीन भारत की। सम्राट विश्वामित्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय को बलात् ले जाना चाहते थे। उन्होंने अपने बाहुबल और विशाल सैन्य बल से सारे प्रयास कर लिए, किंतु उन्हें ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के आगे झुकना परास्त होना पड़ा। पुराण में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जब ब्राह्मणों के आत्मबल के आगे बड़े बड़े सम्राटों को नतमस्तक होना पड़ा। समय बदला, भारत में तुर्क मुगल आक्रांता आए, भारत अंधकार युग में डूब गया। शतियों के संघर्ष के बाद लगभग सभी आक्रांता एक बात पर एकमत थे कि ब्राह्मणों को झुकाना सबसे कठिन कार्य था। वे मानते थे कि अगर ब्राह्मण बड़ी संख्या में धर्मांतरित होने लगे तो हिंदू समाज को पूरी तरह से गुलाम बनाना आसान हो जाएगा। वह प्रतिरोध केवल ब्राह्मणों का ही रहा हो ऐसा ही नहीं, क्षत्रियों ने शतियों तक अपने रक्त से हिंदू धर्म की रक्षा की। कथित छोटी जातियों में अगणित महावीर हुए, लेकिन वर्णाश्रम में ब्राह्मणों को सबसे ऊपर इसीलिए रखा गया था कि वे नैतिक शक्ति में अतुल्य थे। काल का पहिया आगे बढ़ा, अंग्रेज आए, भारत पर दलित हुआ, लेकिन अंग्रेज भी यही मानते रहे कि भारत में ईसाई धर्मांतरण के उद्देश्य में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मण है। इतिहासकार मीनाक्षी जैन लिखती हैं, ब्रिटिश शासक शिक्षित ब्राह्मणों को सदैव आशंका की दृष्टि से देखते थे। उदाहरण के लिए वर्ष 1879 में तंजौर के कलेक्टर ने अकाल आयोग के सदस्य सर जेम्स केयर्ड को एक पत्र में लिखा था कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ग अंग्रेजों को लेकर इतना उग्र नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के पूरे कालखंड में ब्राह्मण एक वर्ग के रूप में अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बने रहे। सीआईडी की ऐसी असंख्य रिपोर्ट्स हैं जिनमें राष्ट्रीय आंदोलन के सभी स्तरों पर ब्राह्मणों की भागीदारी की बात कही गई है। एक पर्यवेक्षक के शब्दों में, यदि कोई एक समुदाय अंग्रेजों को भारत से निकालने का श्रेय ले सकता है तो वह ब्राह्मण थे। ब्रिटिश राज की गोलियों से जो लोग मारे गए उनमें लगभग 70% ब्राह्मण थे। वे बार बार इस बात को दोहराते हैं कि दरिद्र से दरिद्र ब्राह्मण भी आत्माभिमान में सम्राट से कम नहीं। तुर्कों के आगमन से 1500 वर्ष पहले सिकंदर ने भी दांड्यायन नामक ऋषि को झुकाना चाहा था। दांड्यायन ने कहा था कि सिंधु की हर हरा कर बहती जलधारा का एक बिंदु मात्र भी मेरे कहने से नहीं उठता तो मैं किसी नरपति का आदेश कैसे मान सकता हूँ। आज जब समय समय पर वामपंथी विचारधारकों को ब्राह्मणों के विरुद्ध विश्वमन करते हुए देखते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि उनका कष्ट क्या है। हम ब्राह्मणों को लाख गाली दें, किंतु ब्राह्मणों के बिना भारतवर्ष की कल्पना की जा सकती है क्या? वामपंथी जो मूलतः हिंदू संस्कृति के बैरी हैं, उनके नकारात्मक प्रचार तंत्र के सबसे बड़े शत्रु ब्राह्मण हैं। आप ध्यान दें कि वामपंथियों को सबसे अधिक घृणा प्राचीन भारत की महान संस्कृति से ही क्यों है? वह निरंतर हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का उपक्रम करता रहता है। पिछले 100 वर्षों का इतिहास लेखन देखिए, वह ब्रह्मस्वरूप आदिशंकर से लेकर महाकवि तुलसीदास को ही अपना सबसे बड़ा बैरी क्यों मानता है? वामपंथियों की बेचैनी इन दिनों बहुत बढ़ गई है। वे षड्यंत्र के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। राजसत्ता से दूर हो जाना एक महाकष्ट है। ऊपर से कथित छोटी जातियों का सांस्कृतिक पुनर्जागरण उन्हें परेशान कर रहा। वे देख रहे हैं कि हिंदू एकता बढ़ रही है, आर्यों के विदेशी होने का सिद्धांत छिन्न भिन्न हो चुका है, जात पात के नाम पर बांटने का कुचक्र टूट रहा। उनके राजनीतिक आका बार बार परास्त हो रहे तो बार बार इस नैरेटिव को स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मणों के नाम पर घृणा का बीज बोना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और जादवपुर विश्वविद्यालय वामपंथियों के गढ़ हैं। ले देकर उनके यही गढ़ बचे हुए हैं तो वहाँ से ये विष उगलते रहते हैं। हिंदू समाज को ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और अगड़ा पिछड़ा से ऊपर उठकर देखना होगा। भारत के पिछले 1000 वर्ष के इतिहास में ऐसा समय नहीं आया, ऐसा जागरण भी पहले कभी नहीं आया। इस जागरण का महत्व समझना होगा। हम महत्व समझकर एक रहे तो स्वर्णिम सफलताएं प्राप्त करेंगे, अन्यथा टूटकर नष्ट हो जाएंगे।